चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। ऐसे सवाल आप बहुत देखे होंगे। ये आपका बिहार एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही चुनिंदा सवाल में से एक उठाए हैं। इसका पूरा डिस्कशन कराएंगे कि ये बनेगा कैसे और देख के भी आंसर हम बनाएंगे कैसे। आगे समझते हैं। कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। ऐसे सवाल आप देखे होंगे। तो ध्यान रखेंगे कि परसेंटेज में 100 होता है, 100 होता है। तो हम मान लेते हैं कि कुल हमारे पास वोट जो डाले गए हैं वो 100% है। 100% में दो कैंडिडेट हैं, तो कोई जीतेगा और दूसरा हारेगा। तो यहाँ पर कहता है कि उम्मीदवार को 40% मिला और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से वह हार गया। तो हार गया कह रहा है, तो हमें मालूम है कि अगर कोई हार रहा है तो 40% ला रहा है और ये 100% हमारा कुल हो गया। तो हारने वाला अगर 40% ला रहा है तो जीतने वाला फिर कितना लाया होगा? तो जीतने वाला लाएगा 60%, क्योंकि दोनों मिलाकर के 100% होता है। अब दोनों मिलाकर के अगर 100% होता है तो 100% में हारने वाला 40% लाया और जीतने वाला 60% लाया। अब देखते हैं कि क्या कह रहा है कि वह 298 मत से हार गया। तो ये हारा है 298 मत से और लाया है 40%, और ये 60% लाया और ये जीत गया। तो ये हारा है, तो यहाँ पर कितना परसेंट से हार रहा है? तो 20% से, क्योंकि 40% लाया है, 60% लाया है, तो ये 20% से हार रहा है। तो 20% से हार रहा है तो कितना वोट से हार रहा है? तो वोट हार रहा है 298। तो आप कह सकते हैं कि 20% बराबर अगर 298 है तो 100% हमको लाना है, क्योंकि 100% का मतलब कुल होता है। तो आप यहाँ से काटना स्टार्ट करेंगे। अब 100% मुझे लाना है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 20% बराबर 298 है, तो 1% बराबर हम बोलेंगे कि 298 बटा में 20। तो 1% बराबर अगर इतना आ रहा है तो 100% कितना आएगा? गुना 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं इसे काटूंगा 5 बार में, 5 से इसमें मल्टीप्लाई यानी गुना करके मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आ जाएगा 5 से 5 8 40, 5 9 45, 45 और 4 49 और 5 2 10 और 4 14, 1490, ऑप्शन सी। अब आपको मैंने कहा था कि आप इसे ऐसे भी बना सकते थे। तो अब देखिएगा कि एक उम्मीदवार 40% ला रहा है और वो हार गया, तो इसका मतलब दूसरा 60% लाया होगा। तो ये कितना परसेंट कम लाया? तो ये लाया है 20% कम। तो ये वोट में कितना कम लाया है? तो 298। तो आप कहेंगे कि 20% बराबर अगर 298 है तो मुझे 100% न बनाना था। अब 100% के लिए 20 में अगर मैं 5 से गुना कर दूंगा तो 100% बन जाएगा ना, और 100% का मतलब कुल होता है। इसका मतलब हुआ कि मुझे इसमें सिर्फ 5 से गुना कर देना चाहिए। 5 से गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 95 नंबर सवाल को आप बना करके बताएंगे सेम मेथड से।